हेलो दोस्तों, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप फाइट लवर्स हैं या नहीं। आज हम आपको लड़ाई के मुतालिक कुछ बताने जा रहे हैं, खास तौर पर मिक्स मार्शल आर्ट जिसे MMA के नाम से बखूबी जाना पहचाना जाता है, जो कई सालों से लोगों में मशहूर से मशहूर तर होता जा रहा है। इस जदीद स्पोर्ट्स फाइट में मध्य मुकाबिल को देखकर खिलाड़ी तैयार किया जाता है। हम आपको दुनिया के उन फाइटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिस्मानी हजम में बहुत बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होंगमैन चोई। होंगमैन चोई जिस्मानी हजम में बहुत बड़ा कोरियन फाइटर है, जो नॉर्थ कोरिया का स्पोर्ट्समैन, रेसलर और किक बॉक्सिंग का चैंपियन है। जरा गौर से देखिए कि इसका कद कितना लंबा है। दर हकीकत इस फाइटर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी आज़ा बढ़ते ही जाते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। इस बीमारी को एक्रोमेगली का नाम दिया जाता है। 7 फुट 15 इंच कद और 365 पाउंड के साथ चोई दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग एथलीट है। इस जायंट ने कोरियन फिल्म में भी काम किया है और कोरियन फौज में 26 महीने भी गुजार चुका है। फौज के 2 इम्तिहानात में फेल होने के बाद इसको फौज से निकाल दिया गया। असल में मसला इसकी बीमारी का नहीं बल्कि इसके विजन का है, जिसकी वजह से इसको सही तरह से नजर नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। इसकी फाइट के दौरान आपको ये महसूस नहीं होगा कि इसके साथ कोई सेहत का मसला भी है। जायंट सिल्वा। जायंट सिल्वा का पूरा नाम पाओलो सीजारा डी सिल्वा है, जो जायंट सिल्वा के नाम से जाना जाता है। जायंट सिल्वा ब्राजीलियन फाइटर है जिसका कद 7 फीट और वजन 350 पाउंड है। सिल्वा एक बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुका है और ओलंपिक्स में नुमाइंदगी भी कर चुका है, बल्कि छोटे दर्जे की 4 टीमों में खेलता रहा है। 1990 में सिल्वा ने अपना इरादा बदला, अपने बालों को लंबा किया और अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जहां वो बहुत मकबूल हुआ। WWE में भी उसे बहुत मकबूलियत मिली, जो कि उसके लंबे कद की वजह बनी। 2003 में डिसिल्वा ने यह तय किया कि वो MMA में मुकाबला लड़ेगा, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि वो बहुत बड़ा और मशहूर रेसलर था। डिसिल्वा का मुकाबला नहायत ही एक्सपर्ट MMA फाइटर से हुआ, जिसमें वो मुकाबला एक सर्कस बन गया और लोगों ने डिसिल्वा पर हंसना शुरू कर दिया। मुखालिफ ने डिसिल्वा को नीचे गिराकर बुरी तरह से पीटा, जिसके नतीजे में डिसिल्वा ने MMA को खैराबाद कह दिया और दोबारा WWE ज्वाइन कर ली, जो कि बिल्कुल सही फैसला था। एमैनुअल यार्ब्रो। ये गोश्त का पहाड़ बुनियादी तौर पर सोमो रेसलर है, जो कि जूडो रेसलिंग हत्ता के अमेरिकन फुटबॉल में भी रह चुका है। ये दुनिया का सबसे भारी भरकम स्पोर्ट्समैन है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल है। इसका वजन 600 पाउंड और कद 6 फीट 6 इंच है। 1995 में इस अमेरिकन फाइटर ने सोमो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और बाद में USA का सोमो एम्बेसडर भी बन गया। यार्ब्रो ने बहुत सी फिल्मों में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए काम किया। 90 की दहाई के आगाज में यार्ब्रो दुनिया का बेहतरीन सोमो रेसलर भी रहा। उसके बाद यार्ब्रो ने फैसला किया कि वो MMA ज्वाइन करेगा। UFC में उसने सिर्फ 3 फाइट्स की। इन 3 फाइट्स में 2 में उसको बुरी तरह शिकस्त हुई। एक में इसने अपने मुखालिफ को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मसल दिया, जिसकी वजह से मुखालिफ को हार मानना पड़ी। इस इंसान नुमा पहाड़ को गिराने के लिए टेक्निक्स की जरूरत है, ताकत की नहीं। अलेक्जेंडर लंगू। अलेक्जेंडर लंगू रोमानिया से ताल्लुक रखने वाला बॉक्सर और जूडो फाइटर है, जो कि वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट में भी शामिल है। इसका वजन 375 पाउंड और कद 6 फीट है, जिसकी वजह से वो हमेशा हैवीवेट में शामिल रहता है और MMA की हैवी फाइटिंग कैटेगरी में शामिल होता है। MMA के 15 मुकाबलों में से 10 मुकाबले लंगू ने अपने नाम किए हैं। 23 मार्च 2005 को पहली बार लंगू जेम्स थॉम्सन के मध्य मुकाबला आया। जरा सोचिए कि नतीजा क्या हुआ होगा। पहले ही कुछ सेकंड में लंगू ने थॉम्सन की खूब धुलाई की। कुछ ही देर में लंगू थक गया और आखिरकार थॉम्सन जीत गया और अगले साल फिर लंगू मार्क बकनन के मुकाबले आया और लंगू जीत गया। यहाँ से लंगू के शानदार कैरियर का आगाज हुआ। एलन कारेव। एलन कारेव सही मायनों में हैवीवेट फाइटर माना जाता है। पैदाइश के वक्त उसका वजन 15 पाउंड था और 6 माह के बाद उसका वजन 40 पाउंड हो चुका था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में एलन MMA की हैवीवेट कैटेगरी में शामिल हो चुका था। एलन के कैरियर का आगाज उसके आर्म रेसलिंग से शुरू हुआ, जहां उसने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता उसने सोमो रेसलिंग में भी अपनी फतह के झंडे गाड़े। 2020 में सोमो रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। 2005 में उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल हो गया। एलन के आगाज में ही उसका मुकाबला सख्त जान मुखालिफ से हुआ और 1 साल के कलील अरसे में एलन ने MMA में 5 फाइट्स की और उसके बाद एलन ने सोमो रेसलिंग को प्रेफरेंस दी,
क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके खदोखाल और जिस्मानी हजम से मुताबिकत रखते हुए सोमो रेसलिंग ही उसके लिए बेहतर है। एरिक स्कॉट ऐश, आपने शायद ये नाम पहले से सुन रखा होगा, मगर ज्यादातर लोग इसे बटरमैन के नाम से जानते हैं, जो कि मशहूर अमेरिकन किक बॉक्सर और मिक्स मार्शल आर्ट का हैवीवेट फाइटर है और कई फिल्मों में भी किरदार अदा कर चुका है। जब उसने बॉक्सिंग का आगाज किया तो हर कोई उसे कहता था कि तुम बॉक्सर नहीं बन सकते, क्योंकि एरिक का जिस्मानी ढांचा बॉक्सिंग से मुताबिकत नहीं रखता था। जैसा कि मेहनत के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, एरिक ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का ताज अपने सर पर रखा और कई मुकाबले जीते। उसके बाद एरिक ने अपने भारी वजन के साथ यूएफसी में कदम रखा, जहां मिक्स मार्शल आर्ट में उसने 26 में से 17 मुकाबले जीते। जो लोग ये समझते थे कि वो अच्छा फाइटर और बॉक्सर नहीं बन सकता, उनके लिए एरिक एक मिसाल साबित हुआ। सीमी शेल्ट, हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाला सीमी शेल्ट प्रोफेशनल किक बॉक्सर और एमएमए फाइटर है। सीमी ने K1 कैटेगरी में 3 से 4 मुकाबले भी जीते, जो वर्ल्ड चैंपियन के मुकाबले के थे। इब्तदाई मुकाबलों में सीमी ने मुसलसल 4 बार यूएफसी के मुकाबले जीते। वो कई बार कराटे चैंपियन का एजाज भी अपने नाम कर चुका है। इसके अलावा वो एक अदाकार भी है जो अपनी अदाकारी के जोहर फिल्म ट्रांसपोर्टर में दिखा चुका है। 1996 में जापानी ऑर्गेनाइजेशन पिंकरासे में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट भी कर चुका है, जहां उसने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन 3 साल के बाद यूकी कोंडो नामी जापानीज फाइटर को बिछाड़ने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन का चैंपियन बना। 2001 में भी उसने यूएफसी के नामवर फाइटर पैट विलियम्स को हराया, जो कि उस वक्त का बेहतरीन फाइटर तस्वुर किया जाता था। उसके बाद कई और फाइटर्स को भी शिकस्त दी। एमएमए में उसने कुल 41 मुकाबले किए, जिसमें से 26 में उसे कामयाबी मिली, जिसके बाद सैमी ने यूएफसी को खैराबाद कह दिया। मजीद इस तरह की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।